जय श्री राम। जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मंगल भगवान को समर्पित शुभ मंगलवार व्रत कथा। अगर जीवन में बाधाएं, कष्ट, रोग या परेशानी बार बार आ रही हो, तो मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की भक्ति चमत्कारिक फल देती है। कथा शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और हनुमान जी के भक्त होने के नाते एक बार जय हनुमान कमेंट करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की मंगलमयी व्रत कथा। एक बार पवित्र तीर्थ स्थान नैमिषारण्य में 80,000 ऋषि एकत्र हुए और सर्वज्ञानी सूत जी से बोले, हे महर्षि, आपने अनेक पुराणों की कथाएं हमें सुनाई हैं। अब कोई ऐसा व्रत और पवित्र कथा बताइए जो संतान प्रदान करे, रोग, शोक, अग्निभय तथा सभी दुखों को दूर करे। कलयुग के लोग अल्पायु हैं। जब वे निरंतर रोग और चिंता से पीड़ित रहेंगे, तो श्री हरि के चरणों में मन कैसे लगा पाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षिगण, समस्त जीवों के कल्याण के लिए आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इसी प्रश्न को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी लोकमंगल हेतु भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अब मैं आपको वह संवाद सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। युधिष्ठिर ने निवेदन किया, हे नंदनंदन, हे गोविंद, आपने बहुत सी कथाएं मुझे सुनाई हैं। आज ऐसा व्रत या पवित्र उपाख्यान बताइए जो रोग शोक का भय दूर करे तथा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। हे प्रभु, संतानहीन जीवन व्यर्थ है। संतान रहित व्यक्ति नरक भोगता है। पुत्र के बिना पितरों का इनर नहीं उतरता, नहीं पुन्नाग नामक नरक से मुक्ति मिलती है। अतः कृपा करके संतान सुख देने वाला व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नामक नगर में नंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ईश्वर कृपा से उसके पास सब कुछ था, परंतु वह संतान न होने से दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी तथा श्री हनुमान की अन्य भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार उपवास रखती, भोजन बनाती, उसे हनुमान जी को अर्पित करती और उसके बाद ही स्वयं भोजन करती। एक मंगलवार अधिक कार्यभार के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इससे वह बहुत दुखी हुई और उसने निश्चय कर लिया, अगले मंगलवार तक बिना जल भोजन किए उपवास रखेगी तथा पहले भोग लगाकर ही भोजन करेगी। 6 दिन तक वह पति की सेवा करती रही, पर स्वयं बिना जल भोजन किए निरंतर हनुमान भक्ति में लीन रही। दूसरे मंगलवार को व्रत के प्रभाव से वह अत्यंत कमजोर होकर सुबह ही बेहोश हो गई। उसकी अन्य भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हनुमान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। उठो, वर मांगो। अपने आराध्य देव को सामने देखकर सुनंदा भाव विभोर हो गई। उसने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान दें। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। श्री महावीर ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी और उसके शरीर के 8 अंग प्रतिदिन स्वर्ण उत्पन्न करेंगे। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। सुनंदा ने यह समाचार पति को बताया। ब्राह्मण नंद को पुत्र न होने का थोड़ा खेद हुआ, पर कन्या के स्वर्ण उत्पन्न करने की बात सुनकर वह प्रसन्न हो गया। समय आने पर सुनंदा ने अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगी। 10वें दिन नामकरण संस्कार में पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह स्वर्ण उत्पन्न करती थी। अपने पूर्व जन्म में उसने मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली के कारण नंद का वैभव बढ़ गया और सुनंदा भी गर्वित हो गई। समय बीतता गया और रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। एक दिन सुनंदा ने नंद से कहा, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए उपयुक्त वर खोजिए। नंद बोला, ये अभी बहुत छोटी है। सुनंदा बोली, शास्त्रों में कहा गया है, 8 वर्षीय कन्या गौरी, 9 वर्ष की राहिनी और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके बाद उसे अतुमति होने का भय रहता है। अतुमति कन्या को देना पाप है। नंद ने कहा, मैंने तो 16 वर्ष की लड़कियों का भी विवाह किया है, जल्दी किस बात की। सुनंदा बोली, आप लोभ में अंधे हो गए हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, यदि माता पिता या बड़ा भाई अतुमति कन्या को देख ले तो उन्हें नरक प्राप्त होता है। यह सुनकर नंद घबरा गया और बोला, ठीक है, कल मैं दूत भेजकर उपयुक्त वर ढूंढने को कहूंगा। दूत को एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण पुत्र सोमेश्वर मिला। नंद ने विवाह स्वीकार किया और शुभ मुहूर्त में रत्नावली का विवाह सोमेश्वर से कर दिया। परंतु नंद लोभ में डूब गया। उसने सोचा, रत्नावली अब चली जाएगी तो स्वर्ण मिलना बंद हो जाएगा। विवाह में भी बहुत खर्च हो गया। मैंने बड़ी भूल की।
लोभ ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसने योजना बनाई, सोमेश्वर को घर ले जाते समय रास्ते में मरवा दूंगा और रत्नावली को लौटाकर स्वर्ण पुनः पाऊंगा। अगले दिन वह योजनानुसार दूत को आदेश देकर भेज दिया। दूत ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। नंद प्रकट हुआ और विलाप करती रत्नावली से बोला, बेटी, डाकुओं ने तुम्हारे पति को मार डाला। भाग्य को कौन टाल सकता है? मेरे साथ घर चलो। रत्नावली ने दुखी होकर कहा, पिता, पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मैं सती होकर अपने जीवन और कुल को पवित्र करूंगी। यह सुनकर नंद भीतर ही भीतर टूट गया। मैंने लोभ में आकर बड़ा पाप किया। मैं दामाद को मार बैठा और अब बेटी भी प्राण दे रही है। सोमेश्वर की चिता सजाई गई। रत्नावली उस पर बैठ गई और पति का सिर गोद में रख लिया। जैसे ही अग्नि जलाई गई, मंगलदेव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूं, वर मांगो। उसने पति के प्राण मांगे। मंगलदेव बोले, तुम्हारा पति अमर होगा और महान विद्वान बनेगा, और कोई वर मांगो। रत्नावली बोली, हे मंगलदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए, जो कोई मंगलवार को लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करे, वह रोग, शोक, सर्पभय, अग्निभय और शत्रु भय से मुक्त हो जाए, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव बोले, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। सोमेश्वर पुनर्जीवित हो गया। रत्नावली अत्यंत प्रसन्न हुई। वह और सोमेश्वर मंगलदेव के मंगलवार व्रत का पालन करने लगे। इस व्रत की महिमा से वे सुखी जीवन बिताते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय बजरंगबली। आशा है कि आपको आज की मंगलमयी व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मन की मनोकामना कमेंट में लिखें, और भक्ति से भरी ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।